एक बार एक लड़का अपने स्कूल में आग के हादसे का शिकार हो जाता है। सब यह मान लेते हैं कि अब वह नहीं बच सकता। हॉस्पिटल में उसकी कंडीशन इतनी सीरियस हो चुकी थी कि उसकी मां को यह तक बता दिया जाता है कि उसकी मृत्यु लगभग निश्चित है, क्योंकि इस भयानक आग ने उसके शरीर के निचले आधे हिस्से को लगभग जलाकर खत्म ही कर दिया था। और अगर कोई चमत्कार से वह बच भी जाए तो जिंदगी भर वह अपंग ही रहेगा। लेकिन साला यह लड़का इतना जिद्दी निकला कि यह ना तो मरना चाहता था और ना ही अपंग बनना चाहता था। और फाइनली चमत्कार हो गया, वो बच गया। लेकिन दुर्भाग्य कि उसके कमर से नीचे का हिस्सा पूरी तरह से बेजान हो गया। चलना तो दूर की बात, वो अपने पैरों को हिला तक नहीं पा रहा था। उसकी दुनिया बेड से व्हीलचेयर और व्हीलचेयर से घर के बरामदे तक ही सिमट कर रह गई थी। लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि उसे इस बेड पर या व्हीलचेयर पर तड़प तड़प कर नहीं मरना है। उसे अपने पैर खड़ा होना है, चलना है, भागना है। उसने सोचा मेरी जिंदगी तो अधमरी सी हो ही गई है, अब इससे बुरा और क्या होगा, इसलिए कोशिश तो अब मैं करूंगा, चाहे जो हो जाए। उसने जी तोड़ कोशिश की, अपने आप को व्हील चेयर से धकेलकर बाहर फेंक दिया। और फिर वो हुआ जिसको किसी को भी, यहां तक कि डॉक्टरों को भी उम्मीद नहीं थी। वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया, फिर धीरे धीरे दोबारा चलना भी सीख गया। और फिर उसने अपने पैरों में इतनी जान डाल दी कि अब वो अपने पैरों पर दौड़ भी सकता था। और सच में यही हुआ। वो इतना दौड़ा कि एक दिन उस लड़के ने एथलेटिक्स में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया और साथ ही नेशनल एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाए। जिसके पास पैर होना ना होना लगभग बराबर था, उसने वापस अपने आप को पहले से भी बेहतर बना डाला। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। भारतीय हॉकी टीम का एक प्रोफेशनल प्लेयर जिनके नाम दुनिया में सबसे तेज ड्रैग फ्लिक लगाने का रिकॉर्ड है। ये इतना तेज है कि गेंद नेट को फाड़ते हुए बाहर निकल जाती। जनवरी 2004 में उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की। सब सही चल रहा था, लेकिन 22 अगस्त 2006 को एक दुर्घटना में गोली लगने के कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए और पैरालाइज हो गए। जिंदगी के पूरे 2 साल व्हील चेयर पर पड़े रहे, लेकिन इस व्हील चेयर में इतनी ताकत कहां कि उन्हें लाचार बनाकर रख पाए। 2 साल के इलाज और वापस से ड्रैग फ्लिक का बादशाह बनने की आत्मविश्वास लेकर पहुंच गए मैदान में और जमकर तैयारी की। इतने पसीने बहाए मैदान में कि अब की बार सिर्फ टीम में ही जगह नहीं बनाई, बल्कि पूरी इंडियन टीम के कप्तान बने। और पूरे 13 साल बाद उनकी कप्तानी में इंडिया ने सुल्तान अजलान कप जीता और इस टूर्नामेंट के वे टॉप गोल स्कोरर थे। अरे बस इतना ही नहीं, इनकी बदौलत इंडियन टीम 8 साल बाद समर ओलंपिक 2012 के लिए क्वालिफाई कर पाई थी। व्हील चेयर पर लाचार पड़े रहने से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर चैंपियन बनना इतना आसान नहीं जितना सुनने में लगता है। ये थी कहानी पंजाब के संदीप सिंह विंदर, दुनिया के सबसे तेज ड्रैग फ्लिक रिकॉर्ड होल्डर की, जिन पर बॉलीवुड में मूवी भी बन चुकी है। अगली कहानी है एक लड़की की जिन्हें सांस्कृतिक नृत्य कला में काफी रुचि थी। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने नृत्य कला का अभ्यास किया और महज 8 साल की उम्र में अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया। पढ़ाई में भी वे काफी अच्छी थी, लेकिन नृत्य ही उनका पहला प्यार था। 16 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वे 70 से भी ज्यादा स्टेज शो कर चुकी थी। लेकिन फिर आया उनकी जिंदगी का वो खौफनाक मोड़। अपने 16वें जन्मदिन के 4 महीने पहले यात्रा के दौरान उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया। बस में काफी लोगों को गंभीर चोटें आई, लेकिन उनका बस दाहिना पैर फ्रैक्चर ही हुआ था। बस के बाकी लोगों के कंपैरेटिवली उनकी स्थिति काफी बेहतर थी और इसी कारण उनकी देखभाल मेडिकल स्टूडेंट की एक टीम ने की। और यहां पर उन इंटर्न से एक काफी बड़ी गलती हो गई। इस एक्सीडेंट में उनके पैर के फ्रैक्चर के पास एक कट भी आ गया था, लेकिन उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया और उसके साथ ही पैर में प्लास्टर कर दिया। और कुछ समय बाद ही इस छोटे से घाव के कारण उनके पैर में गैंग्रीन हो गया। अंत में डॉक्टरों को उनकी जान बचाने के लिए मजबूरन उनका निचला पैर काटना पड़ा। इस हादसे के बाद उन्हें लगा जैसे वो पूरी तरह से तबाह हो गई। नृत्य की दुनिया में नाम कमाने की उनकी पूरी उम्मीद ही टूट गई। नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन, एंगर ने उन्हें घेर लिया था। लेकिन मेरी या आपकी तरह उन्होंने अपने सपने को टूटने नहीं दिया। नृत्य के प्रति उनके जुनून ने एक पैर छीन लिए जाने के बाद भी वो मुकाम हासिल किया जिनके बारे में शायद कल्पना कर पाना भी असंभव था। कृत्रिम पैर लगाकर उन्होंने नृत्य कला में वो नाम कमाया जो एक प्राकृतिक पैरों वाला इंसान कर ही नहीं सकता। और सिर्फ नृत्य कला ही नहीं, नृत्य में अपने सपनों को पूरे करने के बाद अपनी एक्टिंग स्किल से सिनेमा में और छोटे पर्दे पर यानी कि टेलीविजन की दुनिया में खूब नाम बटोरे। जी हाँ,
मैं बात कर रहा हूं सुधा चंद्रन की, जिन्हें आपने टीवी पर कई बार देखा होगा, लेकिन उनके इंस्पायरिंग स्टोरी के बारे में शायद ही जानते होंगे। आज मैंने ये जो 3 रियल इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपको बताई, इसके थ्रू मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। आप कमेंट करके बताओ आप इन स्टोरीज से क्या समझे, मैं आपसे जानना चाहता हूं, और जिनका जवाब सबसे अच्छा होगा उनका कमेंट में पिन कर दूंगा। धन्यवाद।